जी अस्सलाम वालेकुम। अगेन हमारा जो बेटा है एसिड बेस और साल्ट वाला टॉपिक चल रहा है और इस साल्ट के टॉपिक के अंदर से हमारा थ्योरी के ऊपर हमारा एक लेक्चर है जो हम क्या कहते हैं, लिविस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। लिविस कंसेप्ट जो हमारे पास है एसिड और बेस का, ये हमारे पास इसके बाद काफ़ी हद तक हमारा एसिड और बेस क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। वो लिमिटेशंस जो चलती आ रही थी आर्हीनियस में, वाटर की नेचर को ब्रॉन्स्टर ने एक्सप्लेन कर दिया, अमोनिया की नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। फिर प्रॉब्लम आया हमारे पास कहाँ पे, कुछ ऐसे कंपाउंड आ गए जिनके पास प्रोटॉन तो था ही नहीं लेकिन वो एसिड थे, तो उनकी नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए लिविस ने जो है वो क्या किया, हेल्प किया। तो अब हम इसके बाद हम बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सी स्पीशीज को हम एसिड कह सकते हैं और कौन सी स्पीशी को हम बेस कह सकते हैं। तो लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बेटा एसिड है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है या फिर ये क्या है, ये आयन भी है, हैविंग एबिलिटी, जिसके अंदर ये सलाहियत है टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को बेटा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ये एसिड जो है ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये थोड़ा सा 9th वाले लेक्चर के साथ जुड़ जाएगा। वहां जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने थे तो आपको थोड़ा सा उसको याद करें तो आपने ऑक्टेट रूल अप्लाई किए थे वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। उसके अकॉर्डिंगली एसिड वो होगा जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा। अब आप जरा इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल मस्ट भी है और ये रिक्वायरमेंट भी है। BF3 कैसे मैं इसको कह दूं कि ये लिविस एसिड है, आपके सामने स्ट्रक्चर बना दिया। आप देखें बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने शेयर कर लिए, 2 4 और 2 कितने हो गए, 6, 2 4 एंड 6। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस सेंस में, 8 होने चाहिए और अभी यहाँ पे कितने हैं, 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक और एग्जांपल देखिएगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो इसको वैलेंस शेल कंप्लीट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक्चुअली लिविस एसिड थी हमारे पास। So compound of boron is a best example. Boron with anyone. इसी तरह एक और कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम विद एनीवन। जो मैंने एल्यूमिनियम के साथ अटैच किए हैं वही बोरॉन के साथ भी हैं, यहां पे भी देखें। लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये साथ कोवलेंट लिंकेज, इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन है। So all species that have deficiency of electron, like that they have a deficient in one pair of electron, they will act as a Lewis acid। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा क्राइटेरिया गिरता है वो कंपाउंड ऑफ ग्रुप 3 के ऊपर गिरता है और उसमें मोस्टली बोरॉन और एल्यूमिनियम चल रहा होता है एट अ मैट्रिकुलेशन लेवल, या फिर पॉजिटिव आयन। तो मेटालिक पॉजिटिव आयन भी अगर आ जाए तो वो भी आपका क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है आपके पास। इसी तरह मेरे बच्चे देखें, अगर ये लिविस एसिड है तो फिर हमारे पास लिविस बेस क्या होगा। तो हम कहते हैं ऐसी स्पीशीज में भी हमारे पास क्या हो, मॉलिक्यूल हो या फिर क्या हो, आयन। लेकिन मोस्ट ये नेगेटिव आयन है, कंफर्म। वहां पॉजिटिव आयन मैंने कहा था, ब्रॉन्स्टर में मैंने आयन का लफ्ज यूज किया है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। नेगेटिव आयन जिसको हम क्या कहते हैं, हैविंग एबिलिटी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि लिविस बेस हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 9th में पढ़ा था, अब इसके लिए प्रॉब्लम है, तो हम आपको समझा रहे हैं। लाइक दैट अमोनिया का बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3। आप इसको जरा गौर से देखें, NH3 की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने अपना वैलेंस शेल क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस शेल के अंदर मौजूद है बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन किसकी थी, लोन पेयर की थी। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ग्रुप 5 से ऑनवर्ड हर कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप 5 के बाद ग्रुप 5 ग्रुप 6 जो होगा
उसके पास लोन पेयर होता है। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में आप देखें ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये दो हैं लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, ये लोन पेयर्स हैं। साथ मैंने आपको क्या कहा था, नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन बनता कैसे है, कंप्लीशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब गेन इलेक्ट्रॉन का होता है तो वैलेंस शेल तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। आप Cl नेगेटिव को देख लें कैसे बनाइए, ठीक है। इसके पास पेयर ही पेयर है, कोई भी एक पेयर डोनेट कर सकता है। सो ये हमारे पास ल्यूइस बेस होंगे। अब ल्यूइस बेस की इंडिकेशन है कि उसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेंशन होगा। तो अब इसका ना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाउ दे विल, कैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और कैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बोरान है, और ये वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर है। अब ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये फिर क्या हो गया, ये डोनर हो गया। तो ये डोनर है तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ये बेस है। ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो फिर ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये एसिड हो गया। अब ये डोनेट कर रहा है। नाउ व्हाट हैपन, ये कोऑर्डिनेट लिंकेज बन गई है। सो हमारे पास हमेशा यूं जब हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं ल्यूइस एसिड और बेस की, तो ये हमारे पास उसको क्या करता है, ल्यूइस इस बेस के ऊपर इसे क्या कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर सकता है। अगर आपको फर्दर कोई और ऐसी एग्जांपल जो आपको चाहिए कि इसको एक्सप्लेन हो, तो आप बेशक उसको कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।